अपने अब्बा को पिक्चर देखी मेरे बच्चे भी अब जाने के जा रहे हैं। में अब देखते हैं क्या होता है। इन लोगों ने बहुत फोर्स किया तो मैं जा रही हूँ। ये हुप्पो भी आ रही है, अब्दुर्रहमान आली हुप्पो आ रही है, बाबा लेकर आ रहे हैं। स्माइल स्माइल। मेरे बच्चे अच्छे होने वाले हैं। हाँ, मेरे बच्चे अच्छे होने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ ऑफ अवर किड्स में आप सबका वेलकम है। तो जी फाइनली वो दिन आ गया था जिसका अब्दुर्रहमान को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। जैसा कि आप लोगों को लास्ट व्लॉग में हमने बताया कि अब्दुर्रहमान के जो अब्बा हैं वो आउट ऑफ सिटी गए हुए थे अब्दुर्रहमान की बर्थडे वाले दिन। तो अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा अपसेट भी थे, लेकिन बस उनको एक अंदर से जो एक्साइटमेंट थी वो तो थी, क्योंकि बर्थ डेट जो थी उसी पे ही उनको बहुत मतलब ऐसा कि अब्दुर्रहमान एक एक मिनट भी ना बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। तो बस ये था इनको, ये इनकी बर्थडे का मतलब 3 अगस्त का दिन है, जो ये 3 अगस्त की मॉर्निंग है। तो बस अब्दुर्रहमान की मॉर्निंग को जिस तरह से हुई थी, और अब्दुर्रहमान की आले पुप्पो आ गई थी, बाबा आले पुप्पो को लेकर आ गए थे अब्दुर्रहमान के, और रज़ी तो गए हुए थे आउट ऑफ सिटी। तो ये है 12 बज चुके थे और बहुत मुश्किल से अब्दुर्रहमान का ये टाइम कट रहा था, और फाइनली 12 बज चुके हैं और अब्दुर्रहमान अपने कज़न्स के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू हो गए हैं। तो जी यहाँ देखा आपने उस्मान का भाई को किस तरह से उस्मान विश कर रहे हैं अब्दुर्रहमान को। और यहाँ पर पास्ता बनाया था हमजा ने, हम सब ने पास्ता खाया। आयशा ने मोमोज़ बनाए थे, वो सब क्लिप्स में नहीं ले सकी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी डे जा रहा था। तो बस फिर रज़ी ने मुझे कहा था कि तुम इसको रात को कहीं लेकर चले जाना, मतलब बहुत ज़्यादा ही मैसेजेस कर रहा था रज़ी को कि अब्बा 12 बज गए हैं, मेरी बर्थडे है, आप नहीं हैं। तो बस फिर रज़ी ने मुझे कहा था इसको लेके चले जाना। तो मैंने कहा कि मैं केक क्या जाके लेकर आऊँ, और फिर मैं बच्चों को आइसक्रीम खिला ही देती हूँ। तो बस फिर हम सब बाहर आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। मैंने कहा भाई यही केक कटिंग है, क्योंकि रज़ी नहीं थी तो मेरा दिल नहीं था कि मैं केक कट करूं। फिर बस हम सब ने यहाँ पर आइसक्रीम खाई। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ अब आप आगे देखें। मेरी जूता मूछा सभी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। बस ये सब कुछ हमारा प्लान नहीं था, लेकिन बस बच्चों की एक्साइटमेंट जो होती है। और फिर आप ही बच्चे से भी यही कह रहे थे कि हम चलते हैं, संडे का दिन है। इत्तेफाक से अब जो शानजे के बाबा हैं वो भी घर पर ही थे। तो बस फिर ऐसे ही सडनली सारा प्लान हुआ। फिर मैंने भी ये बात सोची, फिर रज़ी ने भी मुझे बोला कि नहीं चलो इसको लेकर चले जाना, थोड़ा सा इसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। और वही हुआ, इसका डे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा जो बर्थडे का था। अब वो आप आगे जाके देखेंगे अब्दुर्रहमान ने कितना एंजॉय किया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ वो आप ज़रूर देखिएगा। तो बस ये यहाँ हम आ गए थे लकी वन मॉल, क्योंकि अच्छा एक प्लेस देखना था जहाँ गर्मी भी ना हो और बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लकी वन चलते हैं। वहाँ वंडरलैंड भी है, फूड कोर्ट भी है, तो और वहाँ का एनवायरनमेंट भी बच्चों के लिए ठीक रहेगा, गर्मी भी नहीं लगेगी क्योंकि डे टाइम था। तो बस यहाँ हम आ गए थे। बस आकर बच्चों ने खाना वगैरह खाया, क्योंकि नाश्ता ही किया हुआ था। जाने की एक्साइटमेंट में बच्चे ना कुछ खा रहे थे ना कुछ कर रहे थे। सबसे पहले बच्चों ने खाना खाया, और अब हम आ गए हैं बच्चों को लेकर वंडरलैंड। मैं नहीं आई थी, तो जो शानजे के बाबा हैं वो अब्दुर्रहमान, सब आयशा, ज़ैनब, सब बच्चे, हमजा ने कार्ड बनवा लिया था। तो बस यहाँ आ गए थे, और मैं, आपी और अब्दुर्रहमान की जो आलिया पुप्पो हैं, हम फूड कोर्ट में ही बैठे हुए थे। ये सारे क्लिप्स सवेरा लोगों ने बनाए हैं, और अब्दुर्रहमान, उस्मान, सुबहान ने यहाँ कितना फ़न किया ये भी अब आगे जाके देखेंगे।
बस यहाँ आकर मैंने जब अब्दुल रहमान को एंजॉय करते हुए देखा ना, क्योंकि इसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ये डे टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब रहता है और घर में भी थोड़ा खामोश ही था। एक्साइटमेंट तो इसको रहती ही है, वो सब आप लोग देखते ही हैं, लेकिन मैं जाकर भी कह रही थी कि हमज़ा अब्दुल रहमान राइड्स नहीं कर पाएगा और मुझे इसका लग रहा था कि इसको ये नहीं एंजॉय कर पाएगा। लेकिन आप लोग यकीन करें, जब आकर मैंने अब्दुल रहमान के चेहरे पर हंसी देखी, क्योंकि उस्मान ना एडजस्ट हो जाता है, उस्मान अपनी एंजॉयमेंट खुद ढूंढ लेता है, उस्मान की नेचर है। लेकिन जब मैंने यहाँ आकर अब्दुल रहमान को देखा और अब्दुल रहमान इतना एंजॉय कर रहे थे तो मेरे दिल को बहुत सुकून आया और फिर मुझे यही हुआ कि हम ठीक जगह पर आ गए बच्चों को लेके। इनका डे अच्छा स्पेंड हो गया और बर्थडे में होता यही है कि बच्चे असल में खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है और यही हुआ था कि हमने सही डिसीजन लिया। और अजीबी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि अब्दुल रहमान का डे स्पेशल हुआ। यहाँ आकर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये जो हम वंडरलैंड में ये एक बच्चों का इन्होंने प्ले एरिया ऐसा बनाया हुआ है जहाँ पर 1 घंटा बच्चे स्पेंड कर सकते हैं 7 पॉइंट्स में, मतलब 7 पॉइंट्स ईच बच्चे के लिए होते हैं। तो जो हम कार्ड बनवाते हैं उसमें पॉइंट्स होते हैं। तो मुझे यहाँ एक चीज़ ये अच्छी लगी कि जैसे मूसा और सुभान है, उनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलग थी और अब्दुल रहमान, उस्मान, शानज़े, इनकी एज के बच्चों की एक्टिविटीज़ बिल्कुल डिफरेंट थी। और मूसा सुभान की एक्टिविटीज़ के साथ मदर्स अलाउ थी, तो हम भी अंदर चले गए थे, हम भी बच्चों के साथ थोड़ी देर बच्चे बन गए, बहुत अच्छा लग रहा था। और मूसा सुभान अलग एंजॉय कर रहे थे और अब्दुल रहमान, उस्मान, शानज़े अलग एंजॉय कर रहे थे। और बच्चों को छोड़कर हम यहाँ आ गए थे ऊपर का भी एरिया बहुत अच्छा बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पर बड़ी राइड्स हैं, तो यहाँ बड़ों के लिए है, तो मतलब 1 घंटा आप सुकून से अपना एंजॉय भी कर सकते हैं, अपना शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। गाइस अभी हम ये वाली राइड पे जा रहे हैं रोलर कोस्टर में, अब देखते हैं क्या होता है। इन लोगों ने बहुत फोर्स किया तो मैं जा रही हूँ इनके साथ, सही है। अब मिलते हैं आपको हम राइड के बाद। वीडियो बना के बच्चों के साथ यहाँ जाने के लिए मैं तैयार तो हो गई और आप ही भी चली गई, लेकिन हम इतना ज़्यादा डर रहे थे और मैं भी बहुत डरी थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद बच्चों के होने के बाद मैंने ऐसी राइड्स नहीं ली। तो ये बड़ी ही डेंजरस राइड थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया बैठने के बाद। बैठने से पहले लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये वाला जो मोमेंट था ना, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। इसके बाद हमने डॉजिंग कार चलाई, डॉजिंग कार में मुझे बेइंतहा मज़ा आया, बहुत मैंने एंजॉय किया। और अब्दुल रहमान की बर्थडे में मतलब ऐसा लग रहा था कि बस मुझे भी बहुत ज़्यादा मैंने मज़ा किया। तो बस ये वाली एक्टिविटीज़ हैं। मेन चीज़ तो ये कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोग बहुत अच्छे थे, मतलब किसी चीज़ की आपको टेंशन नहीं थी। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो यही फैमिलीज़ के लिए तो मैं बोलूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्लेस है। मतलब लकी वन हम आते रहते हैं शॉपिंग के लिए, अक्सर आते हैं, लेकिन मैं वंडरलैंड का मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत पहले जब अब्दुल रहमान 2 साल के थे तो रज़ी एक दफ़ा एट्रियम लेकर गए थे, जब शानज़े भी बहुत छोटी थी और अब्दुल रहमान भी बहुत छोटे थे। तो ये एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। यहाँ हम बच्चों को लेने आ गए थे, इनका 1 घंटा पूरा हो गया था। अब अब्दुल रहमान, उस्मान ऊपर जाएंगे और थोड़ी सी ऊपर की राइड लेंगे, जैसे डॉजिंग कार्स हैं। और यहाँ सुभान और मूसा को भूख लग गई थी, क्योंकि टाइम हो गया था ज़्यादा, उस टाइम इन लोगों ने कुछ नहीं खाया था। यहाँ पर खूब फ़न करके अब्दुल रहमान की बातें सुनने के बाद बस हम निकल ही रहे थे और फिर बाहर जाके हमारे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ जो देखकर हम सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि कब 11 बज गए। क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचे थे तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था और 11 कब बजे हमें आइडिया नहीं हुआ। जब हमने बाहर आकर देखा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। मतलब ये इतनी तेज़ बारिश थी, आप सबको भी पता होगा जो कराची में रहने वाले हैं, कि 4 अगस्त की रात में किस तरह कराची में बारिश हुई है। इतनी बारिश कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि हम सब परेशान हो गए थे कि इतनी बारिश, मतलब बच्चे अंदर वंडरलैंड को भूल गए थे और अब इनको ये हो रहा था कि बस हम किसी तरीके से इस बारिश में नहा लें। अब्दुल रहमान बर्थडे में बारिश हो गई। अब्दुल रहमान
बस यहाँ पर बच्चों ने भी थोड़ा बारिश में भी एंजॉय कर लिया। उस्मान ज़ाहिर बहुत देर से मतलब उस्मान ने कंट्रोल किया हुआ था, तो उस्मान को थोड़ी सी इचिंग शुरू हो गई। बस हम यहाँ से निकले हैं, जैसे जैसे करके अल्लाह का नाम लेकर हम यहाँ से निकल तो गए थे, लेकिन आगे जाके हम तकरीबन जो हमारा घर 25 से 30 मिनट में आना था, वो हम 3 घंटे के बाद घर पहुँचे। इतना पानी रोडों पर, इतना पानी कि गाड़ियाँ सब बंद हुई हुई थी। बस देख देख के खौफ आ रहा था कि बस अल्लाह पाक किसी तरीके से हमें अपने घर पहुंचा दे, किसी तरीके से हमें अपने घर पहुंचा दे। मतलब कुछ मोमेंट्स तो ऐसे थे कि मुझे लग रहा था कि बस अब हम बहुत मुश्किल में फंस चुके हैं और यहाँ से निकलना हमारा बहुत मुश्किल था। सारे बच्चे हमारे साथ थे और बहुत हम मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन बस वही वाली बात है, अल्लाह ताला मुश्किलों से निकाल देते हैं। हम बस पढ़ कर मैं सूरह कुरैश पढ़ती रही और अल्लाह पाक ने हमें साथ खैरियत के साथ बच्चों के साथ हमें घर पहुँचा दिया। तो बस ये हुआ अब्दुर्रहमान की बर्थडे का एंड था, तो बहुत खूबसूरत। लेकिन वही वाली बात है ना कि बस अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक बस अपनी रहमत दें तो उसको रहमत ही रहने दें, बस किसी के लिए भी ये जहमत ना बने, क्योंकि बहुत परेशानी हो जाती है। हम तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे थे कि चलो हम गाड़ी में हैं, जो लोग बाइक्स पर थे, जो वो रुके हुए थे, फैमिलीज़ के साथ थे, उनकी गाड़ियाँ बंद हो गई थी। बस अल्लाह पाक का बहुत शुक्र रहा कि हम साथ खैर के साथ घर पहुँच गए। तो कैसे लगा आपको हमारे अब्दुर्रहमान की बर्थडे का व्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अब्दुर्रहमान को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।